जब हम सिख धर्म की उत्पत्ति की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले पंजाब आता है। हालांकि पंजाब यानी कि भारत के हिस्से वाला पंजाब, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो पंजाब भारत के हिस्से में है वो तो 44% ही है। बाकी का हिस्सा तो पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान जो कि मौजूदा समय में एक इस्लामिक देश है, लेकिन फिर भी सिखों की पूरी दुनिया में सबसे पवित्र नगरी है। यहाँ सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के जन्म से लेकर उनके सचखंड जाने की कहानी है। बुरी स्थिति में होते हुए भी पाकिस्तान में सिख सरवाइव कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं नैतिक पंजाब। अपने इस वीडियो में हम पाकिस्तान में मौजूद सिख धर्म के इतिहास के बारे में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इतने अत्याचार सहते हुए भी सिख अपने अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिशों से आज़ादी मिली थी, लेकिन उससे पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम का देश एशिया महाद्वीप के नक्शे में आया। भारत के 2 टुकड़े हुए तो पाकिस्तान बना, यानी कि पाकिस्तान को बने अभी 78 साल भी नहीं हुए हैं, जिसे आधिकारिक तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। ये दक्षिण एशिया का 5वां सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 1.4 लाख 99,431 है। वहीं इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है। मौजूदा समय में पाकिस्तान एशिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला दूसरा इस्लामिक देश है। इस्लामाबाद देश की राजधानी है, जबकि कराची इसका सबसे बड़ा शहर और वित्तीय केंद्र है। दक्षिण में अरब सागर, दक्षिण पश्चिम में ओमान की खाड़ी और दक्षिण पूर्व में सर क्रिक से घिरा है। ये पूर्व में भारत, पश्चिम में अफगानिस्तान, दक्षिण पश्चिम में ईरान और उत्तर पूर्व में चीन से घिरा हुआ है। पाकिस्तान नाम को पाकिस्तान आंदोलन के एक कार्यकर्ता चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था, जो कि पाकिस्तान का था, जिसे आगे चलकर आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान कहा गया। वैसे तो कहने के लिए पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन धार्मिक कट्टरवाद की मार झेल रहे पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों की स्थिति बेहद खराब है। खासकर आतंकवाद का गढ़ बनने के बाद तो वैश्विक तौर पर पाकिस्तान को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। जब पाकिस्तान का गठन हुआ तो पंजाब का 56% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जहाँ सिख बहुल थे। 1941 में भारत में हुई जनगणना के अनुसार पंजाब में 16.7 लाख सिख थे, जिसमें पश्चिमी पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान वाले हिस्से में 15.2 लाख सिख रहा करते थे। जब विभाजन हुआ तो जो हिंसा सिखों और हिंदुओं पर हुई, उसके बाद पंजाब और पश्चिमी इलाके से करीब 47 लाख सिख और हिंदू भारतीय हिस्से में आ गए। लेकिन अनुमान के अनुसार पाकिस्तान पंजाब के सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में कई हजार सिख परिवार वहीं रह गए। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने उनकी गिनती करवाना जरूरी नहीं समझा और उनके बारे में सही आंकड़े सरकारी दस्तावेजों पर मौजूद नहीं है। धीरे धीरे उनके साथ अन्याय बढ़े। कई सिख परिवारों को जबरन इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया। नतीजा 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में 15,998 सिख मौजूद हैं। हालांकि ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, लेकिन ये सटीक आंकड़े हैं। वहीं भारत में आज़ादी के वक्त 60 लाख सिख थे, जो कि आज 2.2 करोड़ है। लेकिन पाकिस्तान में सिखों की स्थिति ऐसी है कि उनकी संख्या धीरे धीरे कम ही हुई है। हालांकि पाकिस्तान में मौजूद सिख अपनी आवाज को धीरे धीरे उठा रहे हैं। पाकिस्तान में आज भी तमाम यातनाओं के बाद भी सिख धर्म की मजबूती का जीवंत उदाहरण है। यहाँ मौजूद करतारपुर कॉरिडोर सिखों के पहले गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में की थी। गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान ननकाना साहिब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। साथ ही गुरु साहिब ने अपनी जिंदगी के अंतिम 18 सालों को यहीं गुजारा था। यहीं से वो सिख धर्म के विचारों को मजबूती से लोगों तक पहुंचाते, संगत सेवा करते और इसी स्थान पर उन्होंने सचखंड जाना चुना था। इसलिए चाहे पाकिस्तान की इस्लामिक ताकत कितनी भी मजबूत हो जाए, सिखों के लिए ये स्थान हमेशा सर्वोपरि रहेगा। पंजाब का ये हिस्सा पाकिस्तान कहलाता हो, लेकिन सिखों के लिए सबसे पवित्र है। यहाँ अभी भी करीब 23 गुरुद्वारे हैं, जिन्हें संरक्षित किया गया है। हालांकि भेदभाव और कट्टरवादिता के कारण करीब 10 गुरुद्वारों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि मौजूदा समय में पाकिस्तान में रहने वाले सिख अपने अस्तित्व की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। वो गिरते हैं और फिर से मजबूती से खड़े होते हैं, अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को बचाने के लिए।
हालांकि पाकिस्तान में अनगिनत गुरुद्वारे और सिख पूजा स्थल हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जाता जो वहाँ सिखों को अपने योगदान के लिए मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की धरती के लिए सिखों का सम्मान कम नहीं है, जो केवल सिख ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए उन पर हुए अत्याचारों से ज्यादा उनके गुरु के करीब रहना जरूरी है। पाकिस्तान में सिखों की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।